तो भाई जिसने भी पहला पार्ट अगर नहीं देखा है इस स्टोरी का तो पहला पार्ट पहले जाके देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सबवे स्टॉप हो जाए बेमतलब में। फिर वो अपने दिमाग में सोचता है कि ये कहानी नॉवल के ओपनिंग सीन की तरह लग रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिकली कहा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर किम स्टोरी को याद करने की कोशिश करता है कि नॉवल में लिखा था कि 2 स्मॉल हॉर्न्स एंड वेयरिंग अ स्मॉल स्ट्रॉ मैट द स्ट्रेंज एंड फ्लफी क्रिएचर वॉज फ्लोटिंग इन द एयर। एक ऐसा क्रिएचर जो हवा में उड़ रहा है, बहुत अजीब सा क्रिएचर है, और वो टू स्ट्रेंज टू कॉल इट अ फेरी। ना उसे हम फेरी बुला सकते हैं, ना उसे कोई एंजल बुला सकते हैं क्योंकि वो इविल है। टू ट्रैंकली टू कॉल इट अ डीमन, तो उसे हम डीमन भी नहीं बुला सकते हैं। उसका नाम था डोकबी। फिर सभी लोग उस ऑरा को देखने लगते हैं। फिर किम कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। तो सीन में एक डोकबी आ जाती है। फिर सभी लोग डोकबी को देखने लगते हैं। भाई ये एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें नॉवल की कहानी रियलिटी में बदल जाती है। वह डोकबी सभी लोगों से कुछ कह रही होती है अपनी वर्ल्ड की लैंग्वेज में। सभी लोग को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। कोई कहता है क्या ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, और कोई कहता है ये बहुत अगली है। मतलब उसे देखकर लोग ये सब कह रहे थे। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस खतरनाक हो जा रही है। लोग ये रियलाइज़ कर भी रहे हैं या फिर नहीं, ये फिर नहीं। किम अपने ब्रेन में सोचता है कि ये पक्का एक डोकबी है। वेज ऑफ सर्वाइवल एके 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रूइंड वर्ल्ड की दुनिया से। तो भाई किम कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यो कहती है ये सुनने में स्पेनिश लैंग्वेज लग रही है, क्या मैं उससे बात करूं? यो किम से कहती है। तो एक बंदा किसी से कहता है क्या तुम्हें पता है वो क्या है, तुम उससे कुछ पैसे उधार मांग सकते हो। अब डोकबी चीख कर बोलती है क्या तुम सभी लोगों को मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं? तो एक बंदा डोकबी से बोलता है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मूवी की शूटिंग कर रहे हो? मुझे एक ऑडिशन देने जाना है, तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर डोकबी कहती है मुझे नहीं पता था कि इतनी रात में ऑडिशन भी होते हैं। मुझे लगा था हमने ठीक से जानकारी निकाली है इस दुनिया के बारे में। मुझे बोला गया था कि लोग मेरी बात मानेंगे अगर तुम मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर दोगे रात के 7 बजे। फिर डोकबी कहती है तुम सब लोग शांत हो जाओ, बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है अभी। तो लोग उसकी बात नहीं सुनते और बोलते हैं हमें परवाह नहीं है, बस ट्रेन चालू करो। फिर एक छोटी लड़की अपनी माँ से बोलती है क्या वो एक एनिमे का कैरेक्टर है। फिर किम अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे इनको रोकना चाहिए, पर कैसे रोकूं मुझे नहीं पता। किम वू को कहता है बिल्कुल मूव मत करना 1 इंच भी। तो डोकबी चिल्लाते हुए बोलती है तुम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो, मैंने कहा ना कि तुम लोग चुप हो जाओ। फिर डोकबी एक बंदे का सर फोड़ देती है और वो बंदा देखता ही रह जाता है। हर जगह खून खून पड़ा होता है और सभी लोग ऐसे सीन को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और फिर डोकबी बोलती है ये कोई मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है। डोकबी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, ना कोई ये सब सपना है, ये कोई नॉवल भी नहीं है, ये एक रियलिटी है, क्या तुम समझ रहे हो? फिर किम अपने दिमाग में सोच रहा था कि वो सही कह रहा था, ये सब रियल है। पता नहीं क्यों मैं इस सिचुएशन को मानना नहीं चाह रहा था। सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं ट्रेन में। फिर डोकबी सभी लोगों से बोलती है तुम लोगों की ज़िंदगी अभी तक अच्छी थी और बहुत शांति से जी रहे थे तुम लोग पैदा होने के बाद कोई प्राइस नहीं पे करते थे, सांस लेने के लिए, खाने के लिए, हगने के लिए और पैदा
करने के लिए और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। अब वो दिन गया तुम्हारा, क्योंकि दुनिया में हमेशा के लिए कुछ भी फ्री नहीं है। ये सब सुन के सभी लोग घबरा जाते हैं। मैनेजर हान बोलते हैं डोगबी से, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? फिर किम यो से कहता है, ये तो मैनेजर हान है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर हान बोलते हैं, अगर तुम्हें पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतना पैसा दे सकता हूँ जितना तुम्हें चाहिए हो। प्लीज़ मेरा बिजनेस कार्ड को देखो, मैं कौन हूँ। तो तुम्हें इतना चाहिए, इतना और इसका डबल चाहिए। फिर डोगबी बोलती है, कह रहे हो कि तुम मुझे इंसानी पैसा दोगे? अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें उतना दूंगा जितना तुम्हें चाहिए। पैसा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ह्यूमन किसी को भी मना लेता है। मिस्टर हान अपने मन में सोचते हैं, लगता है ये मान गया। और फिर तभी डोगबी हान का पैसा जला देती है और हान देखता ही रह जाता है। अब डोगबी कहता है कि मैं तुम लोगों से बात कर कर के थक गया हूँ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली ताकत कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। फिर डोगबी अपना चैनल स्टार्ट करता है। फिर सभी लोग के आंखों के सामने एक स्क्रीन आ जाती है। सब लोग बोलते हैं ये क्या है, किसी को भी समझ नहीं आता। और किम जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो इस स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखता है। अब इस स्क्रीन पर एक टास्क लिखा होता है जिसे पूरा करना है उन लोगों को, अगर नहीं करा तो मारे जाएंगे। टास्क होता है किसी एक की जान लेनी है 30 मिनट के अंदर और उन्हें रिवॉर्ड में 30 कॉइन्स मिलेंगे। तो भाई डोगबी एक एलियन है जो कि दूसरी दुनिया से आई है और वो चाहती है कि अपनी दुनिया में एक स्टोरी दिखाए, तो इन लोगों को परेशान करने के लिए ये अर्थ पर आई है। डोगबी सबको गुड लक कहती है, प्लीज़ मुझे दिखाओ एक बढ़िया स्टोरी। और इसी के साथ सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, सब लोग चौंक गए होते हैं, भाई ये क्या चल रहा है, उन्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब एक दूसरे को मारना होगा। तो अगर आपने इस एंड तक देखा है तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। और अगली वीडियो में मुझे प्लीज़ बताना कि तुम्हें लॉन्ग वीडियो चाहिए या फिर ऐसी शॉर्ट वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट करना यार।